दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 4 और मिनिस्टर 7 वालों की। तो देखिए, किंग नंबर 4 किन लोगों का होता है? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को हुआ होता है, तो उनका किंग नंबर कहलाता है 4। और मिनिस्टर नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? मिनिस्टर नंबर हम लोग निकालते हैं पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो यदि हमारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 आ रहा है और हमारा जो किंग नंबर है वो क्या आ रहा है 4, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर 7 का ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये लोग कैसे होते हैं, मतलब जिनका किंग नंबर 4 है और मिनिस्टर नंबर 7 है, हाँ, वो लोग किस प्रकार की ऊर्जा लिए हुए होते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये रिप्रेजेंट किस किस को करते हैं, तो देखिए ये रिप्रेजेंट करते हैं राहु को और केतु को। तो राहु को रिप्रेजेंट कौन करता है? 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है और 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका आपने एक चीज देखा होगा कि जिसका जो किंग नंबर है, किंग नंबर क्या है? जो हम कभी बदल ही नहीं सकते, जो ऊर्जा, जो एनर्जी कभी हम बदल नहीं सकते, मतलब जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, जो शुरू का अंक है, जैसे 4 है, 13 है, 22 है और या 31 है, तो वो क्या है कि हमारी ये पूरा का पूरा हमारा सारा जो सिस्टम है वो हम किस एनर्जी के हुए? हम राहु की एनर्जी के हुए। इस तरीके की बात माननी है। और जो हमारा मिनिस्टर नंबर होता है वो क्या है? जैसे राजा को राय कौन देता है? मिनिस्टर देता है, उसका मंत्री देता है। तो जब भी राजा किसी से राय लेगा तो किससे लेगा? अपने मंत्री से लेगा। यहां पर किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर 7 में मंत्री कौन है? केतु। इन दोनों बातों को समझना है। तो जिस व्यक्ति से आप राय लेते हो तो जरूरी नहीं कि आप उसकी राय को मानो भी, ठीक है? यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम उस चीज को प्रयोग कैसे करते हैं। पहली बात, हमारे पास ऊर्जा किसकी हुई? राहु की हुई। तो हम जो सलाह ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं? केतु से सलाह रहे हैं, 4 और 7 के मामले में। तो जब हमारा मंत्री केतु है तो उस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो राहु वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? एक अच्छे लीडर होते हैं। राहु की क्वालिटी क्या है? लीड करना। और ये सेल्फिश होते हैं, सिर्फ मेरा काम बने, दूसरे का बने या ना बने। आप एक बात सोचो, इनके ग्रुप में अगर ये 4 या 5 या 6 या 10 दोस्त भी हैं मान लीजिए, और इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और सबको नंबर 1, 1, 2, 3 के हिसाब से मिलती है और उसमें कोई ना कोई चुनाव करना होता है, तो केवल और केवल ये क्या करते? अपना काम बनाते, किसी दूसरे को उस समय राय नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनको लगता है पहले मेरा सिलेक्शन हो, उसके बाद किसी का हो या ना हो। तो ये राहु की प्रवृत्ति है। इनके अंदर जो नेचर है वो कैसी है? ये एक अच्छे वर्कर भी होते हैं, मतलब जिस कंपनी में काम करते हैं और अपना सारा जो मेहनत, अपना सारा दिमाग उसके ऊपर लगा देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये बॉस बहुत अच्छे नहीं होते। मान लीजिए कि 4 नंबर वाला कोई एक बड़ी कुर्सी पे बैठा है, मतलब वो बॉस बने बैठा है किसी भी उसकी, तो उसके पास तक लोगों का पहुंचना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अहंकार वाला व्यक्ति हो जाता है। एक चीज। दूसरी बात, जिससे ये प्रसन्न होते हैं, एकदम उनके साथ रहते हैं। तो एक चीज तो आपको मैंने ये बताई। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि ये सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश होने का मतलब सिर्फ अपना काम बनता, दूसरे से इनको कोई लेना देना नहीं। ये किसी का काम बिगाड़ने नहीं जा रहे कि पता चला आपका काम बिगाड़ दिया, लेकिन शर्त वही है कि इनका काम बनना चाहिए। ये अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, जो इनकी एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। जब व्यक्ति खुद आगे बढ़ेगा तो दूसरा चाहे तो उसके पद चिन्ह पर आगे बढ़ भी सकता है। इससे बाकी चीजों से इनका मतलब नहीं होता। जहां पर ये जाएंगे, देखिए इनके पास क्या है? ज्ञानेंद्रियां, सुनना, देखना, ये सारी चीज इनके पास है। तो इनका जो कल्पना शक्ति होती है, जबरदस्त लेवल की इनकी कल्पना शक्ति होती है। ये उसके ऊपर जब काम करते हैं तो एक अच्छा पैसा कमाते हैं। दूसरी बात ये कि सिर्फ ये बोलना, सुनना, इन सारी चीजों को ही महसूस करते हैं सबसे बड़े। क्यों? राहु क्या है? सिर सिर है, केवल केवल ऊपर ऊपर की कहानी है। तो यहां पर इन लोगों का जो काम करने का ढंग होता है, जज्बा होता है, बहुत जबरदस्त होता है। ये लोग घर से जितनी ज्यादा दूर रहेंगे उतना ज्यादा ये सक्सेसफुल होते हैं। देखिए, अगर ये अपने घर से 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर ऐसी डिस्टेंस पर रहते हैं,
तो इनका काम बहुत अच्छा चलता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये किसी कंपनी को चला रहे, मान लीजिए बिजनेस में है, सर्विस में, जैसा भी है, तो इनके क्लाइंट क्या होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, बाहर के लोगों को बहुत जल्दी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो एक ये चीज हो गई। पैसा कमाने पे ये लोग बहुत आगे होते हैं, मतलब इनके जो विचार है मन में हर समय, मतलब मन का मतलब माइंड में कुछ ना कुछ हमेशा पैसे को लेकर चलता रहता है, और ज्यादा ये क्या करूं, इस तरीके से क्या करूं। तो ये लोग आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। ये मैंने आपको सारी क्वालिटी राहु की बताई। अब इनका जो मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर कौन है, केतु। अब आप केतु को समझो, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से अच्छा, किस तरीके से बुरा वर्क करता है, ये दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर इन दोनों को साथ देख रहे हैं, तो राहु हमारा सिर है और केतु हमारा धड़ है। तो ये जो केतु है, ये किस चीज का प्रयोग ज्यादा करता है, कर्मेंद्रियों का, मतलब जो हम लोग नीचे की सारी चीजें, उसका ये प्रयोग ज्यादा करता है। इसके पास एक ऐसी शक्ति है कि जो होने वाला है, जिसे कहते हैं ना कि मुझे पूर्वाभास हो जाता है, तो केतु वालों को क्या है, पूर्वाभास हो जाता है कि ये घटना ऐसे होनी है, ये घटना ऐसे होनी है, इस तरीके की इनकी एक बात होती है। दूसरी बात, ये किसी भी चीज को जब कोई काम को करते हैं, गहराई से करते हैं, वो चीज राहु के पास नहीं होती, वो केतु के पास है। किसी भी चीज को मतलब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से समझना और उसको गहराई तक जाके सोचना, समझना, फिर उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करना। ये लोग काम करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते, जैसे राहु वाले आएंगे तुरंत एकदम से स्पीड से काम करेंगे। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप समझिए कि एक व्यक्ति, मतलब फोन नंबर वाले क्या, संसारिक, इतना पैसा उतना पैसा, ऐसा करना वैसा करना, ये सारी चीज। और केतु वाले लोग क्या होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। पैसा देखिए कमाना एक अलग चीज है, लेकिन इनका मेन ध्येय पैसा ही पैसा नहीं होता। इस चीज को यहाँ समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो ये दोनों एक अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। पहले आप ये समझिए, जिसका मतलब हमारा जो किंग है वो हर चीज को जीतना चाहता है। उसका जो मंत्री है वो क्या कहना चाहता है, अरे ठीक है आप थोड़ा सा रेस्ट करो, कुछ भगवान का नाम लो, कुछ ऐसा करो वैसा करो, इस तरीके की बातचीत केतु के अंदर होती है। तो ये आपको बार बार क्या कहता है, ठीक है बहुत सारी चीज आपने ले ली, बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, एक अच्छे पद को भी आपने प्राप्त कर लिया, तो जीवन में कुछ ना कुछ शांति होना चाहिए। वो क्या है, थोड़ा पीसफुल, जैसे लोग कहते हैं ना कि थोड़ा शांति हमें चाहिए, थोड़ा हमें मानसिक शांति चाहिए। लेकिन राहु वाले लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं। उनका तो काम क्या है, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए भी इनका जो बौद्धिक स्तर है एक दूसरे से पूरी तरीके से भिन्न होता है, क्योंकि इसके पास तो बुद्धि नहीं है। यदि बात आप सोचो तो उसका जो सिस्टम है महसूस करने का, फीलिंग करने वाली चीजें उसको चाहिए। और राहु को क्या चाहिए, जो दिमाग को संतुष्ट करे और आगे बढ़ने वाली टेंडेंसी है। तो कुछ हद तक मैंने ये भी देखा है कि जो 4 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है, मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव हमेशा चलता रहता है, लेकिन ये लोग आगे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है। इनके जीवन में क्या है, संघर्ष है। और ये संघर्ष ही वो चीज है कि जब राहु के पास समस्याएं आती हैं तब उसको वो सॉल्व करना शुरू करता है। तो ये जो दो बातें हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों एक साथ हैं। इन दोनों को आपको समझना बहुत अनिवार्य है। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में आपके संघर्ष आया तो आप उससे लड़ना सीखोगे ना। किसी व्यक्ति ने आपको बहुत नीचे दबा दिया, अब आप क्या करोगे, राहु वाली कंडीशन है, आप उठोगे तो सबसे पहले पटकी उसको दोगे। और केतु आपको क्या राय देगा, जब तक वो जिंदा है, मतलब जिंदा इन द सेंस कोई समस्या जब तक आपके सामने है तो आपको आगे बढ़ना नहीं है, मतलब आप अपनी समस्याओं को समाप्त करते हो। चलिए केतु क्या है, कट। अगर आपके ऊपर किसी ने आक्रमण किया है, अगर आपने कोई ऐसी चीज देख ली, समझ ली, आपने देखा कि ये लोग मुझे बहुत पीछे करने वाले हैं, तो ये समस्या को ही हल कर देते हैं। और अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपसे अभी डिस्कशन करूंगा। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी है कि जब भी हमारा किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर 7 है तो हमें थोड़ा सा कैसे होगा, संभाल के चलना है। संभाल के चलना है कि ऊर्जा हमें कैसी मिली है। ऊर्जा लग तो रही है कि एक दूसरे को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये फीलिंग करने वाली चीज है और ये हमारे माइंड से चलने वाली चीज है। तो जैसे हमारा जो पूरा शरीर है, एक एंगल से अगर हम देखते हैं कि हमें शरीर मिल गया, माइंड को मतलब जैसे दोनों एक दूसरे से अलग अलग है और एक दूसरे को ऊपर आ गए, मतलब हमें पूरा का पूरा धड़ और शरीर पूरा मिल गया। तो
एक तरीके से नंबर अच्छा भी है, लेकिन अगर आप जीवन के इनके संघर्ष देखोगे, देखने में आपको बहुत ऊपर लगेंगे, लेकिन कोई ना कोई चीज हर समय इन्हें परेशान करती ही रहती है। माइंड कभी हल्का नहीं होता, कभी भी ये उसमें नहीं जा पाते कि चलो आज हम बड़े आराम से बैठे हुए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई इनके ऊपर अटैक हमेशा करता रहता है। लोग भी इनको छोड़ते नहीं हैं, कोई ना कोई इनके ऊपर कटाक्ष करता रहेगा, कोई ना कोई कर्जा इनके ऊपर रहेगा, या फिर अगर ये एक अच्छी पोजीशन में है तो शत्रुओं से ये कैसे होते घिरे हुए लोग होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है इन दोनों कॉम्बिनेशन में। अब देखिए मैं बात करूंगा जो हमारा मतलब किंग नंबर 4 है, किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर 7 के लिए एक बड़ी प्रसिद्ध हस्ती हमारे भारत के हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22/10/1964। अब देखिए मैंने आपको किंग नंबर की बात कही थी, तो 2+2 अगर हमने किया तो किंग नंबर हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। और अगर हम मिनिस्टर नंबर की बात करते हैं तो हम पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ का क्या होते, सबको प्लस कर लेते हैं। जब हमने इसको सबको प्लस किया तो क्या आया? 16, और 16 को क्या 1 + 6 = क्या आ गया? 7। तो देखिए कुल मिलाकर अगर अमित शाह के जीवन को भी अगर आप देखते हो तो शत्रुओं से घिरा हुआ जीवन इनका रहता है, पूरे जीवन में इनके पूरे संघर्ष रहे, और ये व्यक्ति जितने संघर्ष से आगे बढ़ते हैं उतने ही चमकते हैं। तो एक उदाहरण मैंने आपको ये दिया। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो है अनिल अंबानी जी। अनिल अंबानी को अगर हम लोग बात करते हैं, डेट ऑफ बर्थ है 4/6/1959। तो अगर हम इस सब का ऐड करते हैं तो क्या हो गया? डायरेक्ट आपका किंग नंबर आ गया 4। और अगर हम मिनिस्टर नंबर की बात करते हैं तो 1 + 6 = क्या होता है? 7। आप ये देखो कि अगर अनिल अंबानी जी के जीवन को भी देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी कर्जे से मतलब घिरे हुए हैं, या फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक भी हैं, लेकिन सारी टेंशन, सारा सिस्टम इनका हर समय इनके साथ चलता रहता है। तमाम तरीके की जो उलझने हैं वो भी इनको फेस करनी पड़ती है। मतलब जीवन एकदम आसान आप नहीं कह सकते। एक बहुत बड़े चमकदार लीडर की भी मैंने आपसे बात की, उधर एक बिजनेसमैन की भी बात की। तो मेरा कहने का मतलब है पैसा ये लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन संघर्ष इनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों नंबरों का मतलब बिल्कुल जैसे 4 और 7 की बात करते हैं तो कौन से नंबर अच्छे रहेंगे, तो ये हमारे हिसाब से आता है 5 और 6। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो 5 और 6 दोनों की एनर्जी इनके एकदम अनुकूल होती है। तो ये एक चीज आपको जरूर समझनी है कि जब भी कभी हमें कोई अपनी गाड़ी खरीदनी है तो 6 नंबर पर ले लीजिए, 5 नंबर पर ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये, अगर हमारे चार्ट में मान लीजिए 5 नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं लोगों से बोलने का ढंग मेरा बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीज अगर हम एक तरीके से लेकर चलते हैं तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर अभी आप अनमैरिड हो और आपका किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर 7 है, तो मेरी वाइफ का नंबर 5 या 6 पे हो, या उसका नाम 5 और 6 पर हो, ये भी एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो अगर हम अपने नाम की स्पेलिंग वगैरह भी 5 और 6 के साथ करते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो कुल मिलाकर मेरा आपसे सिर्फ कहना यह है कि अगर आपका किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर 7 है तो एक बात तो अपने जीवन में बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि संघर्ष रहेगा, लेकिन आपको उन संघर्षों को कैसा होगा, उससे लड़ना होगा, और आप एक बहुत ऊंचाई वाले व्यक्ति, एक नामी ग्रामी हस्ती भी बन सकने की कैपेसिटी ये 4 और 7 वाले लोग रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।